नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्रच वैदिक एस्ट्रो में। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा बुध के विषय में। बुध वर्तमान में अपनी ही स्वराशि मिथुन में संचरण कर रहे हैं और 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो हमारे राशिमंडल पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और वो विभिन्न राशियों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में। बुध हमारे जीवन में हमारी वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, लेखन के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के कारक हैं, हमारी त्वचा के कारक हैं। ऐसे बुध जो बाल अवस्था स्वरूप है, यानी वो उनका जो स्वभाव है बच्चों जैसा है, जिसके साथ रहते हैं उसी प्रकार का आचरण व्यवहार करने लगते हैं। शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ प्रकार का व्यवहार, और अगर क्रूर ग्रहों के साथ रहते हैं तो क्रूरतापूर्वक वह जो है फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में कर्क राशि में संचरण करेंगे तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक का किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करेंगे, इसी के विषय में चर्चा करूंगा। और आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न के विषय में। मेष राशि और मेष लग्न में बुध आप लोगों के लिए होते हैं तृतीय भाव के अधिपति और खष्ट भाव के अधिपति, यानी कम्युनिकेशन के स्वाभाविक रूप से कारक हैं ये, और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदारों के कारक बन जाते हैं। साथ ही साथ आपके ऋण रोग शत्रुओं के कारक हैं। संचरण करेंगे आपकी राशि में चतुर्थ भाव में। माता का यह स्थान है, भूमि भवन वाहन आपके सुख का स्थान है। यहाँ पर आपका तृतीयेश और खष्टेश संचरण करेगा तो तृतीय भाव से तो शुभ प्रदान फल प्रदान करेंगे। आप अपने पराक्रम के द्वारा छोटे भाई बहनों के सहयोग से भूमि भवन वाहन का सुख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋण रोग शत्रु का कारक भी बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को जल से संबंधित रोग हो सकता है, क्योंकि बुध जो है यूं तो त्रिदोष कारक माने गए हैं, लेकिन ज्वर से संबंधित रोग विशेष रूप से प्रदान करते हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग ये आपको प्रदान करते हैं। तो माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही साथ अपनी दृष्टि देंगे, मित्रवत दृष्टि जो देंगे वो देंगे आपके दशम भाव में, तो आपका कार्य व्यवसाय उत्तम चलेगा। व्यापार में आपकी वृद्धि रहेगी, नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए बुध यहाँ पर शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके नौकरी के कारक हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो शुभ प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। यानी मेष लग्न के हैं आप और मेष राशि के हैं तो बुध सामान्यतः शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। ज्वर इत्यादि से संबंधित रोग आपको अवश्य प्रदान कर सकते हैं या सुखों में कुछ कमी आपके ला सकते हैं, शत्रुओं के कारण या किसी रोग के कारण या किसी कर्जे के कारण। अब बात करेंगे वृष लग्न और वृष राशि के विषय में। वृष लग्न और वृष राशि में बुध द्वितीयेश और पंचमेश होकर के बहुत ही शुभ परिणामों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि पंचम भाव से संबंधित शुभ परिणाम देते हैं। आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या के कारक हैं, आपके धन कोष कुटुंब के कारक हैं। आप ऐसे बुध आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण करेंगे, यानी वृष राशि से तृतीय भाव में उनका संचरण होगा। तो यहाँ पर थोड़े ही कर्म करने पर आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा ही पुरुषार्थ आप करेंगे तो आपके पास भाग्य आपका जागृत होगा और वहां से आपको धन संबंधी और आपके ज्ञान बुद्धि विद्या संबंधी आपको लाभ प्राप्त हो देंगे। यानी कि कम पढ़ाई करेंगे तो भी जो है ज्यादा असफलताएं प्राप्त करेंगे, कम मेहनत करेंगे फिर भी आपको धन की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। यानी कि वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए बुध यहाँ पर बैठ करके तृतीय भाव में उत्तम फलों को प्रदान करेंगे। साथ पदोन्नति के अवसर आएंगे, व्यापार में वृद्धि के अवसर आएंगे, सब प्रकार से शुभ और मंगल कल्याण होगा। साथ में यात्राएं भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी जा सकते हैं या छोटी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, तो इसका अवसर बुध आपको प्रदान करेंगे। वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए बुध सर्वदा शुभ होते हैं और अभी जो बैठेंगे उसके अनुसार भी आपको अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। और अब बात करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विषय में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि इनकी स्वयं की स्वराशि है और इस राशि में बुध जो है स्वयं बनते हैं आपके लिए लग्नेश और साथ ही साथ चतुर्थेश यानी सुख भवन के स्वामी, भूमि भवन वाहन, माता का सुख शास्त्री, आपका स्वास्थ्य
आपकी जीवनी शक्ति के ये कारक हैं और संचरण करेंगे अपने ही भाव से द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में जो लग्नेश का है संचरण आपके धन कोष और कुटुंब की वृद्धि करने वाला होगा। धन धान सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी। किसी भी कुटुंब जनों की भी वृद्धि हो सकती है आपके। साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे। आयुष आरोग्य में वृद्धि रहेगी क्योंकि अपने मित्र शनि की राशि मकर में यहाँ पर जो है दृष्टिपात करेंगे और आपके लिए शुभ होते हैं। लग्नेश होकर के चतुर्थेश होकर अत्यंत ही शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो माँ का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आपको भूमि भवन संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे और आपको जो है आयुष्य का आरोग्य का लाभ मिलेगा, पुरातत्व शक्ति का लाभ मिलेगा। धन कोष में अचानक भी वृद्धि हो सकती है। कहीं सट्टा लॉटरी जुआ इत्यादि से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है। यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में जो बुध का संचरण आप लोगों के लिए परम शुभदायी है और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का बुधदेव अवश्य कल्याण करेंगे। और अब बात करते हैं जिस राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी कर्क लग्न और कर्क राशि में संचरण हो रहा है और किस प्रकार के परिणाम यहाँ प्रदान करेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि में बुध जो है शत्रुवत कार्य करते हैं क्योंकि ये बनते हैं आप लोगों के लिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों के कारक बनते हैं। लेकिन यह तृतीय भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण आपके मृत्यु के कारण को भी दर्शाता है, इसलिए ये मृत्यु के कारक भी माने जाते हैं। साथ ही साथ ये व्यय भाव के अधिपति होंगे, यानी कि धन संपदा के नुकसान के कारक हैं, आपकी जल यात्रा संबंधित के कारक हैं। तो कहीं भी शुभ परिणामों को कर्क लग्न में नहीं प्रदान करते हैं। संचरण करेंगे आपकी लग्न में, लग्न में ही बेश और तृतीयेश का संचरण होगा। तो आप जो है उद्यमशीलता को अपनी बढ़ाएंगे, बाहर दूरस्थ यात्राएं कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपको अवश्य करनी पड़ेगी इस पीरियड में और अब बाहर आना जाना आपका हो सकता है व्यवसाय के सिलसिले में या आप स्वयं के किसी छोटी तीर्थ यात्रा पर इस अवधि में आप अवश्य जा सकते। साथ ही साथ देखेंगे आपके सप्तम भाव को मित्र दृष्टि शनि के प्रति देते हैं और लेकिन बेस होने के कारण कहीं न कहीं खर्चे की अधिकता रहेगी। जीवन साथी से भी आपका मनमुटाव हो सकता है और खर्चों की अधिकता रहेगी। दाम्पत्य से थोड़ी सी दूरी अलगाव भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि दोनों ही प्रकार से विच्छेदात्मक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं बेश होने के कारण। और थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता बना करके रखनी चाहिए। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, मधुर वाणी बोलिए और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखिए। 8 जुलाई से लेकर के मात्र 24 जुलाई यानी 16 दिनों का यह संचरण बुध का कर्क लग्न वालों के लिए सामान्य प्रकार के शुभ फलों को देने वाला है। ऐसे बहुत शुभ परिणाम कर्क लग्न के लिए बुध कभी भी नहीं प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न और सिंह राशि में बुध बनते हैं द्वितीयेश, यानी धन कोष कुटुंब के कारक है और लाभेश यानी लाभ के कारक हैं। अब लाभेश और धनेश दोनों इकट्ठा होने से आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ प्रकार के परिणामों को प्रदान करते हैं। कुछ बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं, कुछ दिक्कतें भी समस्याएं भी लाते हैं आपके लिए, लेकिन धन और जो आपकी इच्छा की मनोपूर्ति के कामना के कारक हैं तो बुध आप लोगों के लिए सौभाग्य प्रदान करने का काम करते हैं। और संचरण कहाँ करेंगे? संचरण करेंगे आपके लग्न आपकी राशि से व्यय भाव में। व्यय भाव का यह संचरण आपके लिए खर्चों की अधिकता को बढ़ाने वाला होगा। लाभ में कमी आएगी, लेकिन अगर आप बाहर हैं, विदेश यात्रा में है, विदेश से संबंधित आपका काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या बाहर से कुछ मंगाते हैं बेचते हैं, आप खरीदते बेचते हैं, तो आपके लिए शुभ है। तो आपके लिए उत्तम यह समय अत्यंत शुभ होने वाला है। अगर सिंह लग्न के जातक हैं और आपको विदेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो ये कालखंड जो आपका 8 जुलाई से 24 जुलाई तक का है, बुध देव यहाँ बाहर बैठ करके आपको अथाह धन प्रदान करेंगे। आप यदि अपने ही घर में व्यवसाय कोई कर रहे हैं तो उतना धन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से लेन देन करते हैं तो आपको जो है धन की वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलेगी, लाभ की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको जो है विदेश यात्राओं का भी अवसर मिल सकता है, यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए बुध यहाँ पर बहुत सारे अवसर उत्पन्न कर रहे हैं यदि आप विदेश या विदेश से संबंधित जुड़े हुए किसी भी कार्य से में संलग्न है। और साथ ही साथ
देखेंगे ऋण रोग शत्रु भाव को मित्र शनि की राशि में, तो ऋण खर्च के माध्यम से, लाभ के कारण, धन के कारण से, आप बाह्य संबंधों के कारण से ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे और साथ ही शुभ पूर्वक आपको आनंद प्रदान करेंगे। तो सिंह लग्न वालों के लिए जो बुध का यह संचरण है वह मिला जुला असर वाला है, क्योंकि यदि आप बाहर से जुड़े हुए हैं, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या किसी भी प्रकार से विदेश से आप जुड़े हैं, तब तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आपका इस तरह का कोई व्यवसाय नहीं है तो खर्च की थोड़ी अधिकता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि, जिसके खुद ही बुध स्वयं ही स्वामी है और इसमें बनते हैं लग्नेश और साथ ही साथ हो जाते हैं चतुर्थेश, यानी भूम भवन वाहन, माता का सुख और साथ ही आपका व्यक्तित्व, आपका मानसिक स्वास्थ्य, यह सब के कारक बन जाते हैं। मन की शांति किस प्रकार की आपकी रहेगी, सबके कारक हैं और आपके लिए बहुत ही शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। संचरण जो करेंगे वो लाभ भाव में, अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठे हैं फिर भी लाभ भाव में गए हैं, तो और आपके लिए जहां शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं, तो 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ही भूम भवन वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे बुध यहाँ पर बैठ करके। यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें चल रही तो वो दूर हो जाएंगी। बुध क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो इस समय आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके पूरी पर्सनालिटी का विकास होने वाला है, बहुआयामी प्रतिभा आपकी निखर के सामने आएगी, साथ ही साथ भूम भवन वाहन, माता के सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। भूम भवन वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप इस समय में लेना चाहते हैं, तो 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अवश्य समय प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयत्न करें, बुध देव आपकी इसमें अवश्य सहायता करेंगे। ये रहा मित्रों मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल, और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए तुला से लेकर के मीन राशि तक किस प्रकार का प्रभाव बुध उत्पन्न करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।